नमस्कार भाइयों, कैसे हो? होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मैच का प्रेडिक्शन करने वाले हैं इंग्लैंड वोमेंस बनाम वेस्ट इंडीज वोमेंस के बीच जो ये तीसरा वनडे मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ भाइयों, ये कल मैच आप लोगों का 3:30 पे स्टार्ट हो जाएगा दोपहर में। जी भाइयों, और मैंने आपको ये दूसरा वनडे का जो टीम आपको मैंने दिया था, आपको पता है भाइयों, मैंने कैप्टन जो आप लोगों को दिया था वो आप लोगों का भाई 400 प्लस पॉइंट आपको दे के गई थी। जी हाँ भाइयों, 400 प्लस पॉइंट दे के गई थी। और दोस्तों, वो जो प्लेयर थी भाई, वो गजब का परफॉर्मेंस आपको दे गई थी। ठीक है, हालांकि इस मैच में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर को आपको कैप्टन बना के जाना है, कौन सा प्लेयर को इस मैच में बेसी बनाना है, 11 वो कौन कौन से प्लेयर आपको लेके चलना है जो आपको ड्रीम टीम पॉइंट दे के जाएँ और आपको रैंक 1 दिलाने में काफ़ी मदद करें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस मैच में कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप होने वाली हैं, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, कितना स्कोर बनेगा इस ग्राउंड पे। अगर आप लोग को पिच रिपोर्ट के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो आपको ग्रैंड लीग जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। जैसे कि पिछला मैच में मेरे फैमिली मेम्बर ने काफ़ी अच्छी खासी विनिंग करी, और जिसने भी मैंने जो बोलता हूँ कि 1 से 2 प्लेयर आप चेंज करो उसकी अच्छी खासी रैंक आई होगी, क्योंकि भाई मेरे जो प्लेयर थे लगभग आपके 9 प्लेयर ड्रीम टीम पॉइंट थे, और सीबीसी जो ग्रैंड लीग में रैंक 1 जिसकी टीम थी वो हमारे भी सीबीसी था भाई वो। ठीक है, तो उस जो मैंने टीम दिया तो वैसा ही सेम टू सेम टीम आपको मिलने वाली है। बस वीडियो को इंतजार करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, शुरू से अंत तक आपको मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले मैच में मैंने ये जो आपका विकेट कीपर है जो ए जोनेस, जो कि मैंने इसको भाई लगभग मैं कैप्टन ही, हाँ इसको मैं कैप्टन ही बनाया था भाई। आप देख सकते हो 500 प्लस पॉइंट देखी गई थी, तो इसी को मैंने कैप्टन बनाया था। हालांकि एक बैट्समैन जो मैं एक प्लेयर थी जो कि मैंने उसको वॉइस कैप्टन बनाया था भाइयों, और वो भी 100 रन, मतलब 100 आपका रन बना के गई थी, और पॉइंट उसका भी काफ़ी सही था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं भाइयों। पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, पिछले मैच में पिच रिपोर्ट क्या थी भाइयों, आप देख सकते हैं। ये जो आप लोग का वेन्यू रहने वाला है, इंग्लैंड में मैच खेला जाएगा भाई। ठीक है, इंग्लैंड में मैच खेला जा रहा है, और साथ ही साथ इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो बैटिंग पीछे स्पिनर को इस ग्राउंड पे मदद है। और लास्ट 5 वनडे मुकाबलों की बात करें 204 का एवरेज स्कोर है, यानी दोस्तों 50 ओवर के मैच में यहाँ पे 200 प्लस स्कोर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पिछला जो मैच था वहाँ पे लगभग आपका भाई 300 से ऊपर वहाँ पे रन बना था आप लोगों का। ठीक है, और ये मैच जो ये जो ग्राउंड आपको दिखा रहा है 204 का एवरेज स्कोर, यानी मान के चलो कि यहाँ पे लगभग 250, 260, 280 के आसपास यहाँ पे स्कोर बनने वाले हैं। तो एक हिसाब से इसको हम बैटिंग पिच भी मान सकते हैं, और एक हिसाब से बैलेंस्ड पिच भी मान सकते हैं। बैलेंस्ड पिच में होता क्या है, 50% जो मदद होगा वो बॉलर को मिलेगा, और 50% जो मदद होगा वो बैट्समैन को मिलेगा। तो आपका ये पिच रिपोर्ट मैंने कंफर्म कर दिया भाइयों। ठीक है, बात करते हैं टोटल विकेट। यहाँ पे 59 विकेट गिरा हुआ है, जिसमें से 24 विकेट पेसर्स को और 35 विकेट स्पिनर को मिला हुआ है। सबसे बढ़िया ये बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिनर को इस ग्राउंड पे थोड़ा ज़्यादा ही सपोर्ट है पेसर्स के अलावा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पे स्पिनर थोड़ा गेम में ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, यहीं पे बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स में 6 वनडे मुकाबले खेलेंगे इन दोनों टीमों के बीच, जिसमें से भाई 5 मैच आपका इंग्लैंड वोमेंस ने ही जीता हुआ है, और 1 मैच ओनली वेस्ट इंडीज वोमेंस ने जीता हुआ है। ये मैच कौन सी टीम जीतेगी आप कमेंट करके बता देना। मेरे को लग रहा है ये मैच फिर से इंग्लैंड जीतेगी, क्योंकि हेली मैथ्यूज शायद फिर से ना खेले, क्योंकि पिछला मैच में हेली मैथ्यूज जो थी वो खेली ही नहीं थी भाइयों। तो आइए डायरेक्ट हम टीम का प्रेडिक्शन करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर को अपनी टीम में पिक करके चलना है, कौन कौन से प्लेयर को अपनी टीम से ड्रॉप करके चलना है। वीडियो लंबी होगी, लेकिन कम्बिनेशन में आपको जो बना के देना वाला इस वीडियो में लगभग मैं आपको 2 कम्बिनेशन बना के दूंगा, आपको दोनों ही कम्बिनेशन ध्यान से देखना है भाइयों। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले विकेट कीपर की बात कर लेता हूँ। तो विकेट कीपर में कौन कौन से प्लेयर को लेके जाना है, सबसे पहले तो ए जोनेस जो है, जिसका 98% सिलेक्शन है। अगर हम इसका रिसेंट फॉर्म आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट इंडीज वोमेंस के सामने जो 2 मैच अभी खेल के वनडे में आ रही है, एक में 226 पॉइंट देके गई और एक में 265 पॉइंट देके गई। तो आप समझ सकते हैं इसका फॉर्म किस प्रकार से है, और बाकी के मैचेस भी आप देख सकते हो किस प्रकार से इसका परफॉर्मेंस रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ए जोनेस जो है सीबीसी के ऑप्शन आपके लिए निकल के आ सकती है, चाहे इंग्लैंड वोमेंस पहले बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे। लेकिन पहले अगर इंग्लैंड वोमेंस बैटिंग करती है उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होकर आने वाली है प्लेयर भाइयों। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ का विकेट कीपर का। तो आप हाल फिलहाल का इसका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मैच खेले वनडे का, जिसमें दोनों में ही फ्लॉप रही है। तो आप इसको हटा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आपको विकेट कीपर में सिर्फ एक ही प्लेयर को लेके जाना है यहाँ पे। बैट्समैन की बात करते हैं भाइयों। ठीक है, तो आप लोग का आप देख सकते हो टी बेमॉन्ट जो आप लोग का प्लेयर है, 96% सिलेक्शन है, जो कि ये इंग्लैंड वोमेंस की ओर से,
और मैंने इसको ही बॉयज़ कैप्टन बना के दिया था, और जो कि इसने आपको 188 पॉइंट देके गई थी। जी हाँ भाइयों, पिछला मैच में मेरा बॉयज़ कैप्टन थी और विकेट कीपर जो थी वो कैप्टन थी। तो काफ़ी अच्छी खासी विनिंग की हमारे फैमिली मेम्बर ने, और आप भी इस मैच में विनिंग करेंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखना। अब इस प्लेयर की अगर हम बात करते हैं फॉर्म की, तो आप देखोगे दोनों मैच में इसने एक में 185 पॉइंट दिया है, और यहाँ पे दूसरा वनडे जो मुकाबला हुआ था उसमें 188 पॉइंट आपको देखी गई है। और आप पिछले मैच भी उठा के कुछ देख ही सकते हो किस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस रहा है। तो भाई ये जो प्लेयर है ना, काफ़ी बढ़िया आपको पॉइंट देके जा रही है, तो यानी कि इसका फॉर्म बरकरार है, और आपको इस मैच में ये भी CBC के ऑप्शन निकल के आ सकती है। तो हम इसको भी डालेंगे यहाँ पे अपने टीम में फिक्स प्लेयर के श्रेणी में, ठीक है भाई। अब एस टेलर की बात करते हैं, 20% सिलेक्शन है, और आप इसका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो लगातार फ्लॉप ही जा रही है। हालांकि होता ऐसा है, कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपने जिस प्लेयर को छोड़ा वो प्लेयर ने 4 विकेट मारा, वो प्लेयर ने 2 विकेट मारा, या वो कहीं से न कहीं से वो पॉइंट आपको ज़्यादा देके चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताऊँ आपको, तो यहाँ पे ये जो आप लोग का प्लेयर थी करिश्मा, जो कि भाई वेस्ट इंडीज वुमेन्स की ओर से, इसका सिलेक्शन अभी आप देख रहे हो 35% है। हालांकि पिछला मैच में इसका सिलेक्शन लगभग हमको लगता है कि 5% से भी नीचे सा, ठीक है भाई। और इसने पिछला मैच में पॉइंट आपको दिया इंग्लैंड वुमेन्स के सामने 107 पॉइंट। जी हाँ भाइयों, इसी प्लेयर की वजह से हमारी ग्रैंडिंग मिस हुई थी, एक बात ध्यान में जरूर रखना। तो ऐसे प्लेयर होते हैं जो कुछ आपको ज़्यादा पॉइंट देके चले जाते हैं, बातें अपने डायरेक्ट बैट्समैन वाला ऑप्शन में। अब दोस्तों ये जो आप लोग का एक प्लेयर है, ठीक है, एस डैंकले, जो कि आप देख सकते हैं 21% इसका भी सिलेक्शन है, और इंग्लैंड वुमेन्स की ओर से भाई पिछला मैच में इसने आपको 59 पॉइंट दिया, उसके पिछले मैच में आप देखोगे 41 पॉइंट दिया, बाकी के आप देखोगे ये जो मैच गया है इनमें आपको ये 100+ पॉइंट देके गई है। तो दर्शाता है भाई आपको ये अच्छी पॉइंट देके जा सकती है। थोड़ा इसके ऊपर भी आप लोग नज़र बना के रखना, और मैं आपको बोलूँगा तभी आप रखना, किस कंडीशन में रखना है वो एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो भाई, अगर इंग्लैंड वुमेन्स पहले बैटिंग करती है तो आप लोग 100% इसको लेके जाना भाइयों, और अगर बॉलिंग कर रही है तो थोड़ा आप रिस्क लेके जा सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि चेस करते वक्त थोड़ा सी रिस्की हो सकती है आपके लिए, ठीक है। और दोस्तों ई लैम्प की बात करते हैं, 70% सिलेक्शन है, और पिछला मैच में आप देखोगे वेस्ट इंडीज वुमेन्स के सामने 95 पॉइंट आपको देखी गई हैं। बाकी के पिछले मैचेस में आपको 100+ पॉइंट भी देखी गई हैं अदर टीम के सामने, तो इनका भी रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। अब इन दोनों में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि आपको देखना होगा कि सबसे बैटिंग पहले कौन करने आ रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो प्लेयर है पहले बैटिंग करने आ रही है, और ये जो आपका प्लेयर है 5वें नंबर पे आ रही है। तो अगर पहले बैटिंग आती है तो आपके लिए ये जो प्लेयर है 70% वाली ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होके जाने वाली है। तो आप इस प्लेयर को यहाँ पे टीम में अपने रखेंगे भाई। क्वेना जोसेफ की बात करते हैं, प्लेयर तो काफ़ी बढ़िया है, हालांकि पिछला मैच इसने खेला ही नहीं है तो कुछ भी हम नहीं कह सकते। हालांकि एक मैच इसने खेला था, वनडे वाला पहला जो मैच था, 110 पॉइंट देके गई है। और अगर ये फाइनली अपडेट अगर आएगा कि ये खेल रही है तो हम इसको टीम में अपने जरूर रखेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है भाई वेस्ट इंडीज वुमेन्स की ओर से। अगर ये होती 2 प्लेयर हेली मैथ्यूज और क्वेना जोसेफ, तो थोड़ा यहाँ पे टीम जो होती वेस्ट इंडीज वुमेन्स की फाइट करती इंग्लैंड वुमेन्स के सामने, ठीक है। इस बात को थोड़ा से आप ध्यान में जरूर रखना। अब दोस्तों ये जो प्लेयर है इंग्लैंड वुमेन्स के सामने पिछला ही मैच में आपको 109 पॉइंट देखी गई है, और किस हिसाब से देखी गई है, बैटिंग से या बॉलिंग से, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि ये बैट्समैन है तो आपको भी पता है कि बैटिंग से पॉइंट देके जाएगी, ठीक है भाई। तो ये इनका फॉर्म रहा है, और ये पहले ही मैच में अपना अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको देखी गई है। तो इसके ऊपर चर्चा होगा। सिलेक्शन डाउन है, कुछ ऐसे ही प्लेयर है जिनका सिलेक्शन डाउन है, बट वो अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे के चले जाएंगे। इसके ऊपर आगे चर्चा हम करेंगे। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर ऑलराउंडर में हेली मैथ्यूज, जो कि 45% सिलेक्शन है, जिसको साफ साफ दर्शा रहा है कि इस मैच में भी ये खेलने वाली नहीं है भाइयों, ठीक है। और अगर खेलती है तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके लिए निकल के आएगी ये CBC के लिए भी, क्योंकि आप इसका भी रिसेंट फॉर्म आप देख ही सकते हो। इंग्लैंड वुमेन्स के ही सामने आपको इसने 175 पॉइंट दिया फर्स्ट वनडे मैच में, ठीक है भाई। तो हेली मैथ्यूज अगर खेलती है तो लेना है, नहीं खेलती है तो आप सिंपल सा ड्रॉप करना है। नट सीवर ब्रंट एक बहुत ही बड़ी प्लेयर है, जो कि आप लोग इसको अगर जानते हो तो IPL से जानते हो, वुमेन्स IPL जो होता है भाइयों, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। लेकिन भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस इसका थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न है भाई थोड़ा नीचे खेलने आ रही है, और बॉलिंग वगैरह भी सही से लगता है कि मिल नहीं रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 मैच में इसने अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे के गई है, लेकिन हम इसको फिक्स प्लेयर की श्रेणी में रख सकते हैं। हालांकि इतना प्लेयर अगर आपको इतना कम पॉइंट देगा तो आप कहीं भी थोड़ा से मिस्टेक खा जाएंगे रैंक 1 वाली टीम से, ठीक है भाई। तो ये कभी कभी होता है, और बाकी बढ़िया प्लेयर आपको भी पता है। और नंबर कितना पे खेलती है, 4 नंबर पे। तो नट सीवर ब्रंट को छोड़ना नहीं है भाई, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, ठीक है बार। अब दोस्तों एलिस कैप्सी की बात करते हैं, 79% सिलेक्शन है। और आप देखोगे भाई 89% सिलेक्शन के हिसाब से
इसने पिछला ही मैच में वेस्ट इंडीज वुमेन्स के सामने 131 पॉइंट दिया, फिर 78 पॉइंट दिया, और बाकी के मैचेस में अभी आप इसका परफॉर्मेंस देख सकते हो। हालांकि बैटिंग से दे रही है, बॉलिंग से दे रही है, वो भी मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। तो आप देखोगे पिछला मैच में इसने वेस्ट इंडीज वुमेन्स के सामने 103 पॉइंट बॉलिंग से ही दिया है। तो बैटिंग काफ़ी नीचे है, हालांकि बॉलिंग वगैरह काफ़ी इनका सही है। तो आप इनको भी रखेंगे फिक्स वाले श्रेणी में और आपके लिए अच्छी पॉइंट आपको देखी जा सकती है। ठीक है ब्रदर। बाकी ये जो आपका प्लेयर है इनका फॉर्म बिल्कुल सही नहीं है। अब ये जो आपका प्लेयर है 54% सिलेक्शन है, और पिछले मैच में ये भी आपका इंग्लैंड वुमेन्स के सामने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको परफॉर्मेंस देखी गई है। हालांकि ये पेसर है या स्पिनर है तो आपका मीडियम फास्ट है। ठीक है भाई, और इस ग्राउंड पे स्पिनर को काफ़ी सपोर्ट है, ये बात ध्यान में रखना। तो सिलेक्शन डाउन वाले प्लेयर कभी कभी चलते हैं, हर मैच में नहीं चलते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर आपको फोकस बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं भाई ए फ्लेक्चर का, जो कि 81% सिलेक्शन है। वेस्ट इंडीज वुमेन्स की ओर से भाई आपको ये अच्छी खासी विकेट मार के दे सकती है, क्योंकि जो इसका फॉर्म अगर आप देखोगे ना तो लगातार आपको इसने अच्छी पॉइंट दिया भाई। इंग्लैंड वुमेन्स के सामने भी दिया हुआ है, अदर टीम के सामने भी आपको दिया हुआ है। तो इसका फॉर्म काफ़ी बढ़िया, हालांकि इसको बैटिंग वगैरह भी थोड़ा मिलेगा तो ये रन भी आपको बना के दे सकती है। तो ये वेस्ट इंडीज वुमेन्स की ओर से एक अच्छा पेसर्स आपके लिए है। ठीक है भाई, तो आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं भाई ये जो आपका प्लेयर है इंग्लैंड वुमेन्स की ओर से भाई एल बेल की बात करते हैं। तो ये जो मतलब प्लेयर है ना 58% इसका सिलेक्शन है, और हर मैच में आपको विकेट मारती है। हालांकि पिछला मैच में इनको ड्रॉप मैंने जानबूझ के किया था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ड्रीम टीम पॉइंट देके नहीं जाए। देखो 61 पॉइंट से कुछ नहीं होगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो 61 पॉइंट से ज़्यादा देने वाले प्लेयर को अपने टीम में आपको लेके जाना है। हालांकि जिनका सिलेक्शन डाउन है वो भी इस मैच में अच्छे खासे परफॉर्मेंस आपको देके जाएंगे, इस बात को भी नोटिस करना आप लोग। अब ये जो आपका प्लेयर है ना ये भी हर मैच में विकेट मारता है। तो वेस्ट इंडीज वुमेन्स की ओर से 2 बॉलर आपको लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉलर में ही जान है वेस्ट इंडीज वुमेन्स के भाइयों। ठीक है, हालांकि बैट्समैन में थोड़ा उतना भी वो नहीं है, हालांकि बॉलर इनके सही हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए इंग्लैंड वुमेन्स की ओर से यल स्मिथ एक बॉलर है, जो कि भाई आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खासी ये भी पॉइंट देके जा सकती है। और आप देखोगे यहाँ पे एल फेलियर की बात करते हैं तो ये देखो इसका भी जो पॉइंट है लगभग काफ़ी अच्छा पॉइंट है। सिर्फ एक मैच में आपको ड्रीम टीम पॉइंट देके नहीं गई है। और एक बात ध्यान रखना, अगर इंग्लैंड वुमेन्स पहले बैटिंग करती है तो स्कोर एक बड़ा खड़ा होगा, और अगर बड़ा खड़ा होगा तो सेकेंड इनिंग में इनका जो प्लेयर्स है जैसे कि के क्रॉस हो गया, ये सब विकेट मारते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप चाहें तो इनको अपने टीम में बैक करेंगे, लेकिन आपको नोटिस करना होगा कि सिलेक्शन किनका डाउन है सबसे ज़्यादा। ठीक है भाई, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा किसका डाउन है, 32% ओनली इसका दिखाई दे रहा है। तो आप इसको ही ट्राई कर सकते हो इजीली, कोई समस्या नहीं है। या तो आप चाहें तो एक्स्ट्रा बल्लेबाज वगैरह भी आप बढ़ा सकते हो, या मैंने आपको बताया था ना कि आप एक्स्ट्रा प्लेयर भी और भी लेके जा सकते हैं इधर से। हालांकि बॉलर इंपॉर्टेंट है, आपको बॉलर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लगभग इंग्लैंड का आपको 3 पेसर्स यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, और वेस्ट इंडीज वुमेन्स की ओर से आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन वगैरह भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि ये हैं बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगी, तो आप इसको अपनी टीम में बैक कर सकते हो। अब अपनी जो टीम है बन के रेडी हो चुकी है। अब बात करेंगे इसमें हम सीबीसी का, कि सीबीसी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन सा होने वाली है भाइयों। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे सीबीसी के लिए अगर देखा जाए तो हेली मैथ्यूज भी नहीं खेल रही है, क्वेना जोसेफ भी नहीं खेल रही है। तो यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन्स का थोड़ा से आप मान सकते हो कि इंग्लैंड वुमेन्स ये मैच को एक तरफा विन कर सकती है फिर से भाइयों, और एक तरफा विन करेगी तो यहाँ पे इनके जो बल्लेबाज है फिर से वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। टॉप फोर लेवल के जो इनके बल्लेबाज है, लाइक बात करें ये जो आपका प्लेयर है, ये प्लेयर आपका नट्स योर ब्रंट है, एलएस कैप्सी है। तो ये 4 प्लेयर जो हैं ये आपका टॉप परफॉर्मेंस दे सकते हैं इस मैच में। एक बात और ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ये जो प्लेयर है हर मैच में रन बना के जा रही है, और ये भी बना के जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे एलिस कैप्सी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही है। नट्स योर ब्रंट पिछला मैच में उतना कुछ खास कर ही नहीं है। ठीक है भाई, तो एक बात तो कंफर्म है कि इन दोनों में से आप किसी को भी बना सकते हो कैप्टनसी। और वाइस कैप्टन के लिए अगर देखा जाए तो इधर से आप चाहे तो आप बैट्समैन में ही बना लें, या तो नट्स योर ब्रंट को बना लें, या तो आप एलिस कैप्सी को भी बना सकते हैं। हालांकि आप इधर सोच रहे हैं अगर बनाने के लिए तो आप बॉलर में भी रिस्क लेके जा सकते हैं, क्योंकि बॉलर भी मेरे को लग रहा है 3-4 विकेट कम से कम मार सकता है यहाँ पे। तो 4 विकेट मारने वाला कोई अगर प्लेयर है तो आप यहाँ पर रिस्क इनके ऊपर लेके जा सकते हो, एल स्मिथ, या भाई आप इधर से के क्रॉस के ऊपर भी रिक्स लेके जा सकते हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज़ की ओर से अगर आप देखोगे तो इस प्लेयर को भी डाल सकते हो। हालांकि इंग्लैंड वुमेन्स के प्लेयर थोड़ा ज़्यादा बेटर है, तो मैं बोलूँगा कि आप इनको ही सीबीसी रखें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा भाइयों। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको भी वीसी डाल सकते हो अगर पहले बैटिंग आती है तो, और हर मैच में थोड़ा चल नहीं सकती, लेकिन
चल गई तो आपको पता है अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस देखी जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहोगे, 3 मेंबर हेड टू हेड टीम बना के जा रहे हो, तो आप भाई एलिस कैप्सी को बीसी डालना, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको अच्छी पॉइंट देके जाएगी। नट सीवर ब्रंट के ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हो, ओनली 8% सिलेक्शन रह गया है, ठीक है। और आप देखोगे एल स्मिथ का ओनली 1% सिलेक्शन है, आप इसको भी बीसी डाल सकते हो इजीली, कोई समस्या नहीं है भाइयों। हालांकि यहाँ पे मैं बीसी के लिए यहाँ पे एलिस कैप्सी को ही डालना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को सेव ऑप्शन चाहिए। और एलिस कैप्सी आपका 6वें नंबर पे आ रही है, थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो आप चेंजेस वगैरह करना होगा तो ज़रूर कर लेना। ये हमारी फर्स्ट टीम है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख सकते हो। दूसरी टीम भी मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको दूसरी टीम में अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना होगा तो आपको यहाँ पे बीसी में भाइयों एलिस कैप्सी को डाल लेना है, या आप चाहो तो कैप्टन भी डाल सकते हो, और नट सीवर ब्रांड के ऊपर भी आप रिस्क लेके यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है भाई। और एक बात ध्यान रखना, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी, इंग्लैंड वोमेंस, तो यहाँ पे इनके जो बॉलर्स हैं सेकेंड इनिंग में इनको फायदा मिलेगा यहाँ पे। अब इन तीनों बॉलर में से कोई एक बॉलर होगी जो 4 विकेट मारेगी, तो सीधा बीसी के लिए बेस्ट विकल्प निकल के आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाइयों। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ। आपको कैसा लगा प्रेडिक्शन कमेंट करके बताना, और लाइनअप के बाद टॉस के बाद हमारी फाइनल टीम चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक सीधा वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में